हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे मिस्टर एंड मिसेज चौधरी के ऊपर। तो सब लोग जानते होंगे कौन है ये। खुशी और विवेक है, काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, 6 मिलियन करीब इनके सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग इनको जानते नहीं होंगे, काफ़ी कुछ लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, अदरवाइज मोस्टली लोग इनको जानते हैं ना। मेरा लास्ट ब्लॉग देखेगा, मैंने बनाया था और उसमें जब और लोग रिएक्शन चैनल वाले इनके अगेंस्ट आए तब मैंने खुशी की कुछ अच्छी बातें बताई थी और इनकी फैमिली की भी अच्छी बातें बताई थी। बट वही बात है ना, मैंने उस टाइम इनकी तारीफ करी जब जिस दिन इनका बच्चा हुआ था। बट उनके बच्चा हुए आई थिंक 6-7 दिन हो चुके हैं। ठीक है, अब इनके टोटल ब्लॉग जब से इनका बच्चा हुआ तब से 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉग आ गए, मतलब 7 दिन हो चुके हैं। सोचिए, इन्होंने अब तक ये नहीं बताया कि भाई इनको बेटा हुआ कि बेटी हुई। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई आप इतने 6 मिलियन करीब आपके सब्सक्राइबर लेके बैठे हो, मतलब समझो आपकी 6 मिलियन जो है वो आपकी फैमिली है। बार बार बोलते हो कि आपकी यूट्यूब जो ऑडियंस है वो आपकी फैमिली है, ठीक है, आप ही लोग बोलते हो। अब आप खुद सोचो कि जिसका बच्चा 7 दिन पहले हुआ और वो 7 दिन से 7 बार वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पर डे ये लोग एक वीडियो अपलोड करते, तो अब 7 वीडियो आ चुकी हैं और 7 दिन हो गए इन्होंने अपनी ऑडियंस के आगे ये जेंडर रिवील ही नहीं किया। ये लोग शो ये कर रहे हैं कि नहीं, हमने तो अपनी रिलेटिव को भी नहीं बताया, फ्रेंड्स को भी नहीं बताया, तो देखो कोई देखने नहीं जा रहा है। कहावत है ना, जंगल में मोड़ नाची किसने देखा। जहां तक मुझे लग रहा है कि देखो रिलेटिव से या फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से कोई ये चीजें छुपाता नहीं है। ठीक है, हॉस्पिटल बच्चा होता है ना, उसके बाद तुरंत ही पता चल जाता। तो ये सब तो ऑडियंस के आगे ना वो ये ना कि बताना अभी है नहीं है। क्यों नहीं बताना? क्योंकि अभी तो इनको कंटेंट चाहिए। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि जैसे ही ये रिवील कर देंगे ना कि बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुई, तो ये जानते हैं कि इनका कंटेंट जो है वो तो खत्म हो ही जाएगा। फिर जो ऑडियंस का जो क्रेज बना वो तो हो ही खत्म ही है। भाई उनको पता चल गया खुशी को बेबी बॉय हुआ कि बेबी गर्ल हुआ। सो जो इनके व्यूज है ना उस पर फर्क पड़ेगा। सो उस व्यूज को मेंटेन रखने के लिए देखो 7 दिन निकाल दिए इन्होंने। अब 7 दिन के 8, अभी तो देखो 7 दिन हो गए ना, अभी इन्होंने 2 दिन का टाइम लिया। आज के ब्लॉग में कहते हैं कि नहीं हम 2 दिन बाद बताएं, क्योंकि हमारे रिलेटिव है वो हम चाहते हैं कि वो लोग घर पर आए, तब हम उनको बताएंगे, फिर आप ही लोग को बताएंगे। तो देखो ये सब ना जो होते हैं ऐसे बहाने हैं कि मैंने कहा ना, ये सब जितने यूट्यूबर है ना, ये बड़े बड़े, ये जितना ऑडियंस सोचती नहीं है उससे ज्यादा ये सब सोचते हैं। मेन इनका फोकस, मैंने कल भी अपनी वीडियो में बोला था, मेन इनका फोकस होता है व्यूज। तो मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था ना कि सारा का सारा खेल जो होता है वो व्यूज का होता है। ठीक है, अब व्यूज कैसे आएंगे? जब तुम ऑडियंस को अपने साइड पे अट्रैक्ट करते रहोगे तब तक तो व्यूज आएंगे ना। अब जैसे फटाक से ये लोग सीधे सीधे बता देंगे ना कि बेबी बॉय हुआ, तो जब ऐसा नहीं कि बहुत सारे यूट्यूबर बताते नहीं बताते। अभी देखिए काव्या है, उसका बेटा हुआ, उसने नेक्स्ट डे ही बता दिया कि भाई उनको बेबी बॉय हुआ कि बेबी गर्ल हुआ। मोस्टली यूट्यूबर बता देते हैं 2 दिन में 3 दिन में, बट इनका जो ड्रामा है, तो फर्स्ट यूट्यूबर ऐसे निकले जिनके 7 दिन करीब हो गए और अब भी ये ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं। अभी भी फेस, आज की ब्लॉग में फेस रिवील कर दिया, उसके बाद अब ये इन्होंने 2 दिन का मैंने बताया टाइम ले लिया कि 2 दिन बाद हम बताएंगे। तो अभी आप देखो 7 वीडियो ये हो गई, 8 9 वीडियो करीब तो हो जाएंगे। अब 9 वीडियो में ये लोग इतना पैसा छाप लेंगे, जितना इनको 1 साल की वीडियोस में पैसा नहीं मिला होगा ना, उतना इनको 9 दिन में पैसा मिल जाएगा। 7 दिन तो हो चुके हैं, अभी 2 दिन और बोला है, 9 दिन हो गए। अब 9 दिन में 9 जो वीडियो होंगी उसमें लोग तो डेली आएंगे ना देखने के लिए, भैया आज बताएंगे कि नहीं बताएंगे, क्या हो रहा क्या नहीं। तो बस इसके चक्कर में उनके व्यूज आएंगे, ऑडियंस अट्रैक्ट होगी, ऑडियंस इनकी वीडियो में आएगी और जैसे ही ऑडियंस वीडियो को क्लिक करेगी व्यूज आएंगे, व्यूज से इनको पैसे मिलेंगे, एड चलेंगे तो एड से इनको पैसे मिलेंगे। तो ये सारा का सारा खेल जो है ना सिर्फ और सिर्फ व्यूज का है। मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि इन्हें आपसे जो ऑडियंस को बोलते हैं ना फैमिली फैमिली फैमिली, एक्चुअली में उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऑडियंस भी ना एक टाइप की नहीं होती है कि एक किसी को फर्क नहीं पड़ा भाई ये बताएं ना बताएं, जब बताएंगे तब फर्क पड़ेगा। बट बहुत सारी ऑडियंस इस टाइप की भी होती है जो इनके डेली वेट करती है, कि इनके ब्लॉग तक का वेट करती है कि भैया 11 बजे ब्लॉग नहीं आया तो वो पागल होने लगती है। फिर कहेंगे आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, बहुत लेट ब्लॉग डाल रहे, मतलब इस टाइप की भी ऑडियंस मैंने कमेंट पढ़े हैं ना लोगों के। तो मैं ये वही कहती हूँ कि और कम तो ऑडियंस भी नहीं होती है, वही लोग इनको चढ़ाए रहते हैं। आप ये लोग चढ़ नहीं जाते ऊपर, ऑडियंस जो इस टाइप की ऑडियंस होती है ना वही इन लोग को इतना ऊपर चढ़ा देती है, फिर वही लोग ना ऑडियंस को पागल बनाए रखते हैं। आप सोचो इस 7 दिन से जो बता रहे हैं, तुम कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो ना। आपकी सोचो बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो आपके डेली ब्लॉग का वेट करती है कि भाई आज बताओगे आज बताओगे, आप लोग फैमिली बोलते हो, तो कायदे से आपको 2 दिन 3 दिन में अपना रिवील कर दो। 7 दिन बहुत कहलाते हैं कि आप 7 दिन हो गए, आपने अब तक नहीं बताया कि आपका बेबी बॉय हुआ है बेबी गर्ल हुआ है। उसमें भी आज के ब्लॉग में ये लोग मजाक कर रहे थे, विवेक बोल रहा था कि बहुत सारी ऑडियंस ना गैस कर रही ये हुआ, लेकिन मुझे पता है कि क्या हुआ, वो तो मैं जानता हूँ ना क्या हुआ, तो वो लोग गलत सोच रहे हैं। इस टाइप से मजाक भी बना रहे हैं, मतलब तुम अपनी ऑडियंस की फीलिंग का सोचो मजाक बना रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अब ये लोग ना अपनी ऑडियंस की फीलिंग के साथ खेल रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये अपना मतलब कंटेंट को बना रहे हैं, ठीक है कंटेंट बना रहे हो, अपना व्यूज छाप रहे हो जो भी हो, बट कहीं ना कहीं आप जो अपनी भोली भाली ऑडियंस है ना उनके साथ भी, उनकी फीलिंग के साथ भी खेल रहे हो। और सिर्फ ये बहाना करके नहीं कि हमारे अभी रिलेटिव को नहीं पता है, जब हमारे रिलेटिव को पता होगा तभी हम
आपको बताएंगे। सो जो ऑडियंस है ना, जो ज्यादा भोली भाली ऑडियंस होती है, तो उनको ही ये लोग बेवकूफ बना सकते हैं इस टाइप की बातें करके। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो इनकी चालाकी जानते हैं कि भाई ये जो बार बार पर डे निकाल रहे हैं ना, ये सब सिर्फ कंटेंट के लिए है, जो ये क्रेज जो बनाए रख रहे हैं ना। आज की वीडियो में भी आप देखना, मैं थोड़ी सी क्लिप ऐड करूंगी, देखना। मतलब इन्होंने उस बच्चे की फेस को भी ना तमाशा बना के रख दिया। जितने भी फैमिली मेंबर थे ना, सबको ना एक एक कुछ ना कुछ टॉय वगैरह दे के रखा है, सबको मतलब उस बच्चे को रैप कर दिया और फिर ड्रामा कर देखो किसके पास बेबी के। सोचो कोई बच्चा का अजीब सा फेस दिख रहा है, मतलब टेडी बियर अजीब सा होगा, जब उसको खोल रहा है तो सोचो अजीब सा उसका फेस देख रहा है। तो अपने बच्चे को ही कंटेंट बना के रख दिया। सोचो अब मैं वो क्लिप लगा रही हूँ, अब देखो आप लोगों को खुद गुस्सा आएगी कि क्या तमाशा बना के रखा है इन लोगों ने। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फेस रिवील करो, फेस रिवील करो। सो फाइनली आज हम फेस रिवील कर रहे हैं बेबी का। सो 3, 2, 1 एंड ये रहा बेबी। So guys, मैं भी चल रहा हूँ बाजी के पास एंड बेबी का आप लोगों को फेस दिखाने वाला हूँ। चुप हो जा मेरे बेबी। रो रहा है फेस दिखा दो, चलो सब वेट कर रहे हैं फेस देखने के। कहाँ है, दिखा दो बाजी, अच्छे से दिखा। ओए ये इंडिया आती है, बेबी बहुत मोटा है, निकालो। ओ भाई मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हुए हैं भाई। यही पे सबको कसम है, रोक के बताना है कि रियल बेबी किसके हाथ में है, जब तक हम आपको सेकंड बेबी दिखाते हैं। चलो मेरी असली बुआ जी के पास, असली में भी असली महाबली बुआ जी। बाबू का फेस दिखा दो, चलो छोड़ो। सीट भी लगा रखी नीचे, सीट भी लगा रखी सब। अब यूवी का बेबी दिखाते हैं। चलो यूवी का बाबू ना चलते इसकी गर्दन भी आई बालू मिस्टर स्नफल्स। अरे पापा के पास है क्या? पहले अंतिका के, इसके बाद आंटी के पास है? नहीं, पहले मेरे पास है। देख ये ब्लैंकेट मानू के पास है पक्का? मेरे पास है। बाबू और अच्छे से वीडियो बनाए बाबू। मजाक कर रही हूँ। नहीं कर रही, सबको अच्छे से मुंह दिखाइए भाई। ओ मेरे वाले के तो मुंह खुशी मेरा बेबी तो जवान हो गया। बेबी का साइज से ज्यादा बड़ा इसका फेस है। मैंने कह रही मगर नितिन जैसा कहाँ से लाई। गाइस अभी चलते हैं आंटिका के पास। आंटिका दिखाना बेटू बेबी का फेस। यार मम्मी दिखा दे। अरे भाई बत्तख हुई है घर में, बत्तख। बाबू तो फेंकना नहीं है यार, बहुत बाबू परेशान हो जाएगा। अब मानू या माँ या पापा के पास देख लिया, मानू या माँ, मानू या माँ। मानू के पास, माँ के पास चलते, मानू के पास चलते। पापा के पास अच्छा पापा के पास है, तो पापा दिखाना वाला कैसे मिल करना लो। असली बेबी खुशी। अब मानू की जानते हैं, मानू के पास चलते हैं। धीरे शोर मानू दिखाइए बेटा, मानू वहाँ मोटू का, यहाँ पतलू है। So guys, मैं अभी तक आप लोगों के साथ एक छोटा सा मजाक कर रहा था। So guys, फाइनली बेबी माँ के पास है और अभी हम सब लोग चलते हैं माँ के पास। एंड फर्स्ट टाइम बेबी का फेस आप लोग देखने वाले हो। बहुत सारी विशेष कर रहा है बेबी के अच्छे फ्यूचर के लिए, बेबी के लिए, उसकी अच्छी हेल्थ के लिए, खुशी के लिए, सब लोगों के लिए। तो जल्दी चलते हैं बेबी का फेस देखते हैं गाइस। चलो गाइस, फाइनली बेबी का फेस दिखने वाला है। करो 3, 2, 1। सो आप लोग ने देख ली क्लिप। अब बताइए, इन्होंने एक बच्चे को भी, जब मैं बोल रही ना कंटेंट बना के रखा है, तो आप देख लीजिए किस टाइप से अपने ही बच्चे का मजाक बना के रखा है। मतलब ठीक है व्यूज चाहिए हैं, पैसे चाहिए, बट अपने बच्चे को तो छोड़ दो। जो अभी 4-5 दिन पहले ही बच्चा हुआ है, 4-5 दिन नहीं 6-7 दिन पहले हुआ, तो एटलीस्ट उसको तो छोड़ दो। नहीं, कंटेंट चाहिए इनको। अब चाहे कंटेंट के लिए इतने छोटे बच्चे को इन्होंने यूज करें, चाहे इतने बड़े बच्चे को यूज करें, तो बच्चे हैं ना इनको, तो बस कंटेंट चाहिए इनको। सो ये देख क्लिप मैं देखो, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें तो मैंने तारीफ भी की, खुशी की, बट अब मुझे देख के इतना गुस्सा आई आज की ये जो क्लिप देख के बच्चे का ड्रामाबाजी करके ना, कि भाई देखो बस व्यूज के लिए बच्चे को क्या तमाशा बना के रखा है। सो आप लोग कमेंट करके बताना, जो इन्होंने जो हरकतें आज की हैं, क्या वो ठीक है? चलो ठीक है, आपको नहीं बताना, जेंडर थोड़ा सा और खींचना है और आपको पैसे कमाने, ठीक है कमा लो, बट एक बच्चे को इतनी ड्रामाबाजी करके जो बना अपने कंटेंट के लिए कि यूज कर रहे हो, क्या वो ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल गलत लगी, जबकि मैं इनकी फैमिली की और उन लोग की इतनी तारीफ करती थी, बट आज के ब्लॉग ने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे भी लगता है ये भी और बाकी यूट्यूबर जैसे है ना, जो सिर्फ व्यूज के लिए मरते हैं, पैसों के लिए मरते हैं, इज्जत विज्जत कुछ परवाह नहीं है, वही सेम उन्होंने डिट्टो यही कर दिया। इसलिए
मुझे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को लोग ना जल्दी से पसंद नहीं आते, मुझे ऐसा नहीं पसंद नहीं। तो अभिक्षा कितने कायदे से अपना ब्लॉग बनाती है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इतने अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हो। अब अभिक्षा देखो, अभिक्षा बहुत पुरानी है बट अभी तक वो मिलियंस में नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि उसका जो कंटेंट है एकदम साफ सुथरा है। वो भी अपनी फैमिली की चीज़ें दिखाती, बट ऐसा नहीं कि सब चीज़ें खोल के रख देती है। सो मुझे ये चीज़ उसकी बहुत अच्छी लगती है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर जो अपनी कायदे से वीडियो बनाते हैं बहुत अच्छे से और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपनी फैमिली को प्रेजेंट करते हैं। लोग नोटिस करना इस चीज़ को, जो यूट्यूबर है ना जितनी जल्दी ग्रोथ करेंगे ना, उनका कंटेंट देखना, उनके कंटेंट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ अपने घर की पोल पट्टी खोल रहे होंगे, अपने घर वालों की बुराई कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ इस टाइप का कंटेंट जरूर होगा, तभी जाके उनका चैनल ग्रोथ करता है। अब दिखाइए इसमें गलती किसकी है? चलो ठीक है, वो तो अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं, बट आप ये देखो कि ऑडियंस को भी आजकल क्या देखना है। आजकल ऑडियंस जो घर पे लेडीज बैठी है ना, उनको भी यही देखना है कि बस एक होता है टीवी, पहले तो टीवी सीरियल देखते थे, आजकल टीवी सीरियल अच्छे आते नहीं है। तो आजकल इन लोग को मिल गया ये यूट्यूब वाला। इस टाइप के जो यूट्यूब हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी ऑडियंस जिम्मेदार होती है। सभी मैं बोलती हूँ कि भाई ऑडियंस को आप लोग ठीक है देख रहे हैं, अपने इंजॉयमेंट के लिए देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के देख रहे हो, बट दिल से मत कनेक्ट हो इन लोग को। ये तो अपने पैसे छाप रहे हैं और आपके दिल के साथ खेल रहे हैं, और ये मैं कई बार अपनी वीडियो के थ्रू बता चुकी हूँ। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।